हाँ, नमस्ते। नमस्ते शुभम। नमस्ते अंशुल। नमस्ते दीपेंद्र। भाई ये आवाज़ कैसी आ रही है, आप तीनों बताइए। आज मैंने ये लैपल माइक लगाया है। आवाज़ कैसी आ रही है? आवाज़ ठीक आ रही है दोस्तों? हम्म। हम्म। बिल्कुल सही, गुड। ठीक। तो शुरू करते हैं। हाँ, अकमा भी कह रही हैं आवाज़ ठीक है। नमस्ते सभी दोस्तों को, नमस्कार। तो आज हम लोग बात करेंगे आस्था, भावना और विवेक। और जैसा मैंने आप लोगों से कहा था, मैंने पिछले लाइव के कमेंट्स सुन करके वो टिप्पणियाँ या वो सवाल नोट किए हैं जिन पर मुझे लगता है कि कुछ टीका टिप्पणी करनी चाहिए। और जितनी हो सकेगी उतनी आज करूँगा, बाकी फिर आगे देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसी बातचीत है जिस पर एक सिलसिलेवार ढंग से कुछ हफ्तों तक बातचीत करना ठीक रहेगा। तो सबसे पहली बात ये कि इन तीनों शब्दों से हमारा मतलब क्या है। जब हम कहते हैं आस्था, भावना और विवेक, तो भावना तो मनुष्य के स्वभाव का हिस्सा है। मनुष्य बिना इमोशन के, बिना भावना के हो नहीं सकता। तो इसलिए भावना को लेकर के इतनी चिंता की क्या बात है? भावना पर अलग से इतना विचार करने की क्या जरूरत है? यही बात आस्था के बारे में भी सच है। जरूरी नहीं है कि आस्था धार्मिक ही हो। आस्था गैर धार्मिक भी हो सकती है। आस्था व्यक्तिगत भी हो सकती है, सामूहिक भी हो सकती है, लौकिक भी हो सकती है, अलौकिक भी हो सकती है। जरूरी थोड़ी है कि आप किसी देवी देवता में ही आस्था रखें या ईश्वर में ही आस्था रखें। आपकी आस्था किसी व्यक्ति में हो सकती है, किसी विचारधारा में हो सकती है, किसी अपने राष्ट्र में हो सकती है। तो इस पर हम विचार क्यों करें? ये सहज चीजें हैं, मान लेना चाहिए इनको। विचार इसलिए करना जरूरी है कि हम ये भूल जाते हैं कि इन्हीं के साथ विवेक भी उतना ही सहज है, या उसे होना चाहिए। सहज का मतलब आप लोग जानते हैं, सहज जो आपको जन्म से ही प्राप्त हो, यानी जिसके लिए आपको कोई अलग से बहुत, यानी जो आपकी मनुष्यता का हिस्सा हो। प्रयत्न तो करना पड़ता है विकसित करने के लिए, लेकिन आस्था, भावना, विवेक, ये सब एक तरह से आपके मनुष्य होने के प्रमाण हैं। ये सब आपकी मनुष्यता के हिस्से हैं। आप लोगों ने कभी ये नोट किया है, आजकल बहुत ज्यादा, पहले भी होता था लेकिन आजकल तो रोजमर्रा की बात है ये, पता नहीं पड़ता कि कब किस बात से किसकी भावना आहत हो जाए। यानी आलम यह है कि एक फिल्म आई थी, उसका नाम बिल्लू बार्बर होना था। तो बार्बर बिरादरी की भावना आहत हो गई, और इसलिए उस फिल्म का नाम केवल बिल्लू रह गया। और उसमें एक गाना था, बिल्लू बार्बर, बिल्लू बार्बर। उसके बोल बदल के किए गए, बिल्लू भयंकर, बिल्लू भयंकर। बड़ी अच्छी फिल्म थी, इरफान और शाहरुख खान, और बहुत सुंदर फिल्म थी कुल मिलाकर। लेकिन बिल्लू बार्बर, इससे भावना आहत हो गई। किसी भी बात से भावना आहत हो सकती है, कुछ पता नहीं लगता। किसी बहुत गंभीर बात से भी हो सकती है, और जैसा मैंने कहा कि किसी फिल्म के नाम से, किसी गाने से आहत हो सकती है। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं वो आपको रिटोरिकल लगेगा, लेकिन इस पर सोचिएगा। आपने आज तक कभी ये खबर सुनी है कि किसी का विवेक आहत हुआ हो? कभी इसको इशू बनाया गया है उन लोगों द्वारा जिनकी भावनाएं रोज आहत होती रहती हैं? कभी किसी ने इशू बनाया कि साहब, अब अगर हम रिसेंट मिसाल लें,
चूंकि आज 8 नवंबर है, नोटबंदी की चौथी सालगिरह कह लीजिए, बरसी कह लीजिए, किसी ने इशू बनाया कि हमारी भावना, हमारा विवेक इस बात से आहत हुआ कि बिना प्रमाण के टेलीविजन वाले ये कह रहे थे, कुछ चैनल वाले, कि 2000 के नोट में, 500 के नोट में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हुई है। और इस तरह की तमाम मूर्खतापूर्ण बातें आप सुनते रहते हैं आजकल पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर, पब्लिक मीडिया में, सोशल मीडिया में। किसी का विवेक नहीं आहत होता। इसलिए बात बात में भावना का और आस्था का आहत होना, ये थोड़ी जिज्ञासा भी उत्पन्न करता है और थोड़ा संदेह भी उत्पन्न करता है। आपकी बुद्धि नहीं आहत होती, आपका विवेक नहीं आहत होता, और होता भी है तो उसकी अभिव्यक्ति इस तरह नहीं करते जैसे मेरा विवेक आहत होता है, मेरी बुद्धि आहत होती है तो मैं अपने ढंग से अपनी बात कह सकता हूं, कानूनी कार्रवाई की उम्मीद कर सकता हूं, कानूनी कार्रवाई की अभी तक तो नहीं की है लेकिन कभी मांग भी कर सकता हूं। हिंसा के बारे में मैं सोचूंगा तक नहीं। लेकिन जिनकी भावना या आस्था आहत होती है, उनका पहला विकल्प हिंसा है। ऐसा क्यों है? आस्था का या भावना का अपने आहत होने से बचने के लिए इतना हिंसक होना क्यों जरूरी है? इस सवाल पर जरा सोचिएगा। मैं जो कुछ कहूंगा या जो कहता रहता हूं, लिखता रहता हूं, वो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन आप स्वयं इस पर सोचिए कि इतना हिंसक होना क्यों जरूरी है उसको। आपके देवता पर, आपके पैगंबर पर, आपके भगवान पर, आपके प्रिय नेता पर कोई ऐसी टिप्पणी कर दी गई जिससे आपकी भावना आहत हो गई, तो वाई यू शुड गेट वायलेंट इमीडिएटली। दूसरी बात ये कि भावनाओं और आस्थाओं का आहत होना ऊपर से लगता है कि स्पॉन्टेनियस है, ये कभी स्पॉन्टेनियस होता नहीं है, ये हमेशा आयोजित होता है। और आयोजित होने का मतलब केवल ये नहीं कि आज आयोजित हो गया, कल आयोजित हो गया। एक कंडीशनिंग आपकी बना दी गई है, एक फेथ स्ट्रक्चर आपको दे दिया गया है, आपको सोचने का एक ढंग दे दिया गया है, और उस पर कोई भी सवाल उठाया जाना ना काबिले बर्दाश्त है, यह आपको समझा दिया गया है। आप किसी को अवतार मानते हैं, किसी को परमात्मा का पुत्र मानते हैं, किसी को ईश्वर का अंतिम पैगंबर मानते हैं, आप विवेक के साथ नहीं मानने लगे। आपको बताया गया है बचपन से, और कोई हर्ज नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन साथ में यह भी आपको बताया गया है या आपने अपना लिया है कि इस पर किसी तरह का मुबाहिसा, इस पर किसी तरह का विचार, इस पर किसी तरह की बहस नहीं होनी चाहिए। आप लोग इस बात पर ध्यान दें कि जिसे ब्लास्फेमी कहा जाता है, ईश निंदा, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा, और मैंने अपने उपन्यास नाकोहस में इस पर थोड़ी बात की है। ईश निंदा नहीं होती, यानी जिन चीजों को ईश निंदा कहा गया वो नहीं होती, तो हम जितने गड़बड़ हैं उससे ज्यादा गड़बड़ होती, क्योंकि तब अभी भी दास प्रथा चल रही होती, गुलाम बेचे और खरीदे जा रहे होते, रंग भेद चल रहा होता, छुआछूत चल रही होती, विधवा दहन चल रहा होता, लड़कियों के पांव में बचपन से छोटे छोटे लोहे के जूते पहनाने का क्रम ये चीन में होता था, जिसके चलते उनके पांव छोटे रह जाएं, कोमल रह जाएं, और लड़कियां बेचारी जीवन भर के लिए, स्त्रियां लगभग जीवन भर के लिए अपंग सी हो जाती थी। ये सब चलता रहता, क्योंकि सबके साथ किसी ना किसी प्रकार की भावना और आस्था जुड़ी हुई थी, ईश्वरीयता जुड़ी हुई थी, अ सेंस ऑफ डिविनिटी। और उनको चुनौती देने वालों को ईश निंदक, धर्मद्रोही,
काफिर, मुशरिक, हेरेटिक, ये सब कहा गया। हम जरा इस बात पर विचार करें कि अगर आस्था और भावना को इसी तरह एक जड़ता के साथ हम स्वीकार किए रहें तो क्या हम मनुष्य रह पाएंगे? क्योंकि मनुष्यता केवल जन्म से नहीं होती, वो आप अपने सोशलाइजेशन के जरिए अर्जित करते हैं। और उस अर्जन में, जैसा कि मैं पिछली बार कह चुका हूं, केवल आपकी अपनी परंपरा, केवल आपकी अपनी ट्रेडिशन का हिस्सा नहीं होता, उसमें दुनिया भर में अब तक जो सोचा गया है, विचारा गया है, उचित माना गया है, कंसेंसस बनी है, वो सब चीजें कहीं ना कहीं आती है। उससे आपका विवेक बनता है। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि हमारी भावना, हमारी आस्था, तो उसी ताकत, उसी उत्साह के साथ ये भी कहना सीखें कि हमारा विवेक। इसके अनेक उदाहरण हैं दोस्तों। यूरोप के इतिहास से, भारत के इतिहास से, दुनिया के किसी भी समाज के इतिहास से इसके उदाहरण दिए जा सकते हैं। गैलीलियो को धमकाया गया रोमन कैथोलिक चर्च की ओर से, टॉर्चर के इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए, उनकी हिम्मत टूट गई और उन्होंने मान लिया कि हाँ, मैं गलत था, जो आप कह रहे हैं वही सही है। दुनिया जो है वो हेलियोसेंट्रिक नहीं है, जियोसेंट्रिक है। यानी धरती नहीं घूमती, सूरज और बाकी सब सेलेस्टियल बॉडी जिसके आसपास घूमती हैं, अर्थ इज नॉट मूविंग, इट डज नॉट रोटेट, इट इज स्टेबल। लेकिन किस्सा ये है, चुटकुला कह लीजिए या किंवदंती कह लीजिए, कि गैलीलियो ने कन्फेस किया, क्षमा मांगी चर्च से, और कन्फेस करते करते धीरे से बुदबुदा के कहा कि येट इट स्टिल मूव्स। घूमती तो धरती ही, भले ही आप मुझसे कुछ भी कहला लें। हमारे अपने समाज में किंवदंतियां याद कीजिए। कबीर को जंजीरों में बांध कर गंगा जी में डुबोया गया, हाथी के पांव तले को चलवाने की कोशिश की गई, और जिस तरह की बातें कबीर करते थे, मुझे लगता है कि अगर आज करते होते 21वीं सदी के हिंदुस्तान में, तो आज भी उनकी लगभग वही हालत होती। क्योंकि उनके तीखे सवाल बेसिकली रैशनैलिटी के सवाल थे, तर्क और विवेक के सवाल थे। इसलिए एक बात तो हमें यह समझनी चाहिए कि हम केवल आस्था और भावना को अपनी ह्यूमैनिटी की पहचान ना माने, हम विवेक पर भी ध्यान दें। मैं एक बार फिर से कहूं कि ना तो मैं आस्था को नकार रहा हूं, ना भावना को। जैसा मैंने आपसे कहा कि आस्थाएं केवल धार्मिक नहीं होती, और ऐसा भी नहीं है कि केवल धार्मिक आस्थाएं खतरनाक होती हैं। कम्युनिज्म सिद्धांततः ईश्वर विरोधी, धर्म विरोधी विचार है, लेकिन कम्युनिस्ट सिस्टम्स में सवाल पूछने पर जिस तरह की बंदिशें थीं या हैं, वो हम सब जानते हैं। वहां भी स्थिति यही थी कि आप जो धर्मशास्त्र है, अर्थात सेक्रेटरी का वचन, सेक्रेटरी जनरल का, पार्टी लाइन, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। बोलेंगे तो आपको ना जाने क्या क्या झेलना पड़ेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि स्वतंत्र चिंतन के विवेक से तकलीफ असल में आस्था और भावना को होती है, या आस्था और भावना के नाम पर गढ़ लिए गए सत्ता तंत्र को होती है? इस पर सोचिए। आस्था व्यक्तिगत है, आस्था या भावना व्यक्तिगत है। मुझे कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, कोई लड़की अच्छी लगती है, कोई लड़का अच्छा लगता है, और मुझे उसके प्रति मेरे मन में एक भाव है, प्रेम का, सम्मान का।
और आपको वो अच्छा नहीं लगता, आप कह देते हैं कि नहीं साहब ये तो बड़ा गड़बड़ आदमी है, जैसे आप इतना प्रेम करती हैं, तो मैं आपसे बहस कर सकता हूँ, आपसे संबंध शायद खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके खिलाफ हिंसा कर सकता हूँ क्या, या करनी चाहिए क्या मुझे, या खास करके मुझे क्या 20, 25, 50 लोगों को, 1000 लोगों को ले जा करके आपकी पिटाई करने का अनुष्ठान करने लगना चाहिए? ऐसा नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो आस्था या वो भावना एक विचार तंत्र और एक सत्ता तंत्र के साथ जुड़ जाती है, तो उसके साथ हिंसा और आक्रामकता को सहज और स्वाभाविक मान लिया जाता है। और फिर सबसे मजेदार बात यह है, सबसे मजेदार बात यह है, धन्यवाद अर्चना जी, सबसे मजेदार बात यह है कि आप एक तरह से कहिए अपनी आस्था मुझ पर आरोपित करना चाहते हैं। ये आपकी भावना हो सकती है, आपकी आस्था हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि मेरी भी हो। सही बात है, मुझे आपकी आस्था का, आपकी भावना का सम्मान करना चाहिए, खाम खामे आपको प्रवोक नहीं करना चाहिए, खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं अपने क्रिएटिव मोमेंट में कोई सवाल उठाता हूँ, कोई विचार की दृष्टि से सवाल उठाता हूँ, कोई खोज की दृष्टि से सवाल उठाता हूँ, या शुद्ध आलोचना की दृष्टि से, तो उसका अधिकार मुझे है या नहीं? ये बड़ा क्रूशल सवाल है दोस्तों, केवल एक या दो व्यक्ति की बात नहीं है। मैं एक चीज आपको बताऊं, एरिक फ्रॉम एक मनोविश्लेषण शास्त्री थे, पिछली सदी के 30s 40s 50s के दशक में सक्रिय थे और कई पुस्तकें हैं उनकी। उनकी एक पुस्तक का नाम है द फियर ऑफ फ्रीडम। उन्होंने नाज़ी मिजाज, फासिस्ट मिजाज का अध्ययन किया था, अथॉरिटेरियन मिजाज का, जो साइको एनालिस्ट थे। और उन्होंने पाया कि साइको अथॉरिटेरियन मिजाज जो होता है, अथॉरिटेरियन माइंड जो होता है, वो फ्रीडम से डरता है। वो ना दूसरे को फ्रीडम देना चाहता है और ना खुद फ्रीडम चाहता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है उनकी, पढ़नी चाहिए आप लोगों को। वो रेखांकित करते हैं कि अथॉरिटेरियन मिजाज अपने से कमजोर को डराता है और अपने से ताकतवर के सामने थर थर कांपता है। और उसी क्रम में उन्होंने बहुत दिलचस्प रूपक का इस्तेमाल किया है, जो मैं दोहराना चाहता हूँ। आप लोग बाइबल में जो क्रिएशन की स्टोरी है वो जानते होंगे। ईश्वर ने सृष्टि बनाई, गार्डन ऑफ ईडन बनाया, आदम और हव्वा बनाए, और उसके बाद उनको विचरण के लिए, आनंद के लिए छोड़ दिया। सांप ने हव्वा को बहकाया, हव्वा ने आदम को बहकाया, उन्होंने कपड़े पहन लिए, मतलब जब भगवान आए तो छुप गए पेड़ के पीछे क्योंकि नंगे थे। तो विद्वानों ने, इतिहासकारों ने इसकी व्याख्या इस रूप में की है, और ठीक की है, कि असल में बाइबल उस मोमेंट को याद कर रही है इस तरह माइथोलॉजिकल ढंग से, जबकि मनुष्य नेचर से अलग होने का अपना बोध प्राप्त करता है, मनुष्य होने का बोध प्राप्त करता है, और उसे लगता है कि मुझे अपना बदन ढकना चाहिए किसी अन्य व्यक्ति के सामने। तो ये एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस था, क्योंकि परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध आप गए। और फिर जो है, गार्डन ऑफ ईडन से आदम और हव्वा को निकाल दिया भगवान ने, और कहा तुम झेलो धरती पर जाकर, और श्राप दिए, काफी नाराज हुए ईश्वर, वगैरह वगैरह। इंसिडेंटली इसी सेमेटिक कथा को याद करते हुए गालिब का वो मशहूर शेर है, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। तो एरिक फ्रॉम याद करते हैं इस घटना को, अपने ढंग से याद नहीं करते, केवल एक एल्यूजन करते हैं, संकेत करते हैं। तो वाक्य बहुत मार्मिक है। वाक्य यह है कि द ह्यूमन स्टोरी स्टार्टेड with an act of disobedience, and it might well end up with an act of obedience. जब आप बिना सोचे समझे केवल आदेशों का पालन करने लगेंगे,
तो मानवता का इतिहास समाप्त हो जाएगा। एरिक फ्रॉम ने ये बात नहीं कही, आज हम इस बात में जोड़ सकते हैं। एरिक फ्रॉम की 80 साल पुरानी बात आज याद करते हुए हम उसमें जोड़ सकते हैं कि फिर आप रोबो बन जाएंगे, आप ऑटोमेटन बन जाएंगे, जो आपको प्रोग्राम किया गया है, जो आपको फीड किया गया है, आप उसी तरह व्यवहार करेंगे, आप सवाल पूछना छोड़ देंगे, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ ह्यूमन स्टोरी। सत्यार्थ ने शायद पिछले सप्ताह या उससे पिछले सप्ताह हरारी को उद्धृत किया था। एक चीज होती है सत्यार्थ कंफर्मेशन बायस। आप समझते हैं इस बात को, आप जानकार व्यक्ति हैं। हरारी और ऐसे तमाम लोग इस समय लोकप्रिय इसलिए होते हैं कि वो वही कह रहे होते हैं एग्जैक्टली जो आप सुनना चाहते हैं। इसी को कंफर्मेशन बायस कहा जाता है। आप सुनना चाहते हैं कि अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट, हो या ना हो, और आप अमेरिका के अत्यंत लोकप्रिय नेता बन जाते हैं। आप सुनना चाहते हैं कि मनुष्य किसी बड़े वैल्यू के लिए या अपने से बाहर की किसी चीज के लिए नहीं जीता, क्योंकि आपको लगता है कि शायद ऐसा ही है, ऐसा होना चाहिए, और कोई व्यक्ति ये बात कहता है तो आपको लगता है वाह 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 क्या बात कह रहा है। आप ये भूल जाते हैं, जैसा मैंने उस समय भी कहा था इस बात पर तुरंत टिप्पणी करते हुए, कि मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर आदमी किसी बड़े भारी आइडियल के लिए, बड़े भारी वैल्यू सिस्टम के लिए जीता है, ऐसा नहीं है। उल्टे मुझे बृहदारण्यक उपनिषद याद आती है, वहां ये गहरी इंसाइट है और बिल्कुल सही इंसाइट है कि मनुष्य सबसे पहले अपने आप से प्रेम करता है, लेकिन उसी के साथ इंसाइट ये भी है वहां, इसीलिए दूसरों से प्रेम करता है। दैट इज द क्रूशियल डिफरेंस। आप चूंकि अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप किसी ना किसी अन्य से भी प्रेम करते हैं। जो सिवा अपने किसी को प्रेम नहीं करता वो गब्बर सिंह जैसा टोटल ईविल होता है। वरना कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है कि जैसे आप अपने आप से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं एक लेवल पर। जरूरी नहीं कि वैल्यू हो, वैल्यू बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं कि आइडिया हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है, और वो इसीलिए होता है कि सौभाग्य से अभी तक हम रोबो बने नहीं, हमें भावना अभी भी है, आस्था अभी भी है। भावना और आस्था बिल्कुल गायब हो जाएगी तो हम रोबो बन जाएंगे। भावना और आस्था के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, बट एट द सेम टाइम भावना और आस्था ही पर्याप्त नहीं है, विवेक। और विवेक का क्या मतलब है? वैष्णव भया तो क्या भया, बूझा नहीं विवेक। कुछ लोग ये भी याद दिलाते हैं, ठीक याद दिलाते हैं, कि रामचरितमानस का शायद एक भी पेज ऐसा नहीं है जिस पर विवेक शब्द ना आता हो। द पॉइंट होवेवर इज कि क्या दोनों जगह विवेक का एक ही अर्थ है? क्या तुलसीदास का विवेक वही है जो कबीरदास का है? ऐसा नहीं। और ये क्रूशल अंतर है समझने के लिए। विवेक का शाब्दिक अर्थ है सोच समझ के कोई भी काम करना, संग्रह त्यागना बिन पहचाने, किसी भी चीज को एसेस करके उसका। तो हाँ, सही कह रहे हैं बिल्कुल, सिद्धार्थ हर्षे ने सही याद दिलाया। हिज लव इज नॉट लव बट अ symbiotic attachment or an enlarged egotism, but that is one view, and I personally agree with that view. But still the point is, I'm referring to this, I'm making this point in response to the question that nobody lives for anything except oneself. That is not the case. That's the only point I'm making at the moment. तो
विवेक का मतलब क्या है, विवेक के प्रतिमान क्या है। तुलसीदास भी विवेक की बात कर रहे हैं, कबीर भी विवेक की बात कर रहे हैं, लेकिन तुलसीदास का विवेक यह है कि सापत ताड़त परोस का हिंता, विप्र पूज्य अस गावह संता। साप दे, ताड़ना दे, कठोर से कठोर वचन कहे, तब भी विप्र तो पूजनीय है। यह भी है कि शूद्र सभी गुणों से संपन्न हो तब भी पूज्य नहीं है, ब्राह्मण सभी गुणों से विपन्न हो तब भी पूज्य है। ये विवेक है। क्या ये विवेक है? क्या इस स्टांस को हम विवेकपूर्ण स्टांस मान सकते हैं? और ये कहते समय मैं तुलसीदास की महिमा को कतई कम नहीं कर रहा। मैं तुलसीदास को, मेरे मानने न मानने की बात नहीं है, तुलसीदास निश्चित रूप से बहुत बड़े कवि, बहुत महान कवि है, लेकिन बात हम उनकी वैचारिकता की और विवेक की उनकी धारणा की कर रहे हैं फिलहाल। और इस विवेक को क्या हम विवेक मान सकते हैं? सवाल ये है। आप स्वयं अगर ये मानते हैं, बहुत मशहूर जॉन रॉल्स का बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है, बहुत मशहूर एक मतलब एक्सपेरिमेंट क्या, एक काल्पनिक एक्सपेरिमेंट है कि जो लोग जन्म से छोटा बड़ा ऊंचा नीचा मानने की बात करते हैं, वो जरा सा अपनी कल्पना उस वर्ग से करके देखें, उससे जोड़ करके करें अपनी कल्पना जिसे वो जन्म से छोटा मानते हैं। यानी जो लोग ये मानते हैं कि स्त्रियों की जगह केवल घर है और पतिदेव के चरणों में है, या काले जो हैं वो बाई डेफिनेशन गोरों से इंफीरियर होते हैं, या दलितों की जो स्थिति है वो उनके पूर्व जन्म के पापों का फल है, वो अपनी कल्पना स्त्री या अश्वेत या दलित के रूप में करके देते, तो उन्हें फर्क मालूम पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, और यहां वो बात जुड़ती है जो एक मित्र ने कहा कि यूनिवर्सलिटी की बात, तो एक किन्हीं मित्र ने टिप्पणी की है पिछले किसी लाइव पर कि यूनिवर्सलिटी की बात तो एक पश्चिम का सांस्कृतिक साम्राज्यवाद जैसा है। ये सही है कि जैसे हम मॉडर्निटी कहते हैं और आमतौर से मॉडर्निटी का संबंध यूरोप से जोड़ा जाता है, उसकी सीमाओं से मैं भली भांति वाकिफ हूँ, उसकी समस्याओं से मैं भली भांति वाकिफ हूँ, लेकिन मैं ये कहावत याद रखता हूँ और आपको भी याद दिलाना चाहता हूँ। अंग्रेजी की कहावत है या अंग्रेजी का वो है कि यू कैन नॉट थ्रो अवे बेबी विद बॉथ वाटर। बच्चे को आपने एक टब में पानी में नहलाया, बेबी को, छोटे बच्चे को, शिशु को, तो वो पानी आप फेंकेंगे, पानी के साथ बच्चे को मत फेंक दीजिए। तो मॉडर्निटी की जो व्यवहारिक प्रॉब्लम्स रही हैं, क्योंकि दुनिया के गैर यूरोपीय समाजों में मॉडर्निटी अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर कॉलोनियल एक्सपेंशन के जरिए पहुंची, इसलिए अपने उस विशेष रूप में पहुंची। और ठीक है, मॉडर्निटी में वाइट मेल के पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखा गया, ये बिल्कुल सही है, और इस तरह मॉडर्निटी की अपनी सीमाएं, समस्याएं हैं। लेकिन मॉडर्निटी का जो प्रस्थान बिंदु है, यूनिवर्सलिटी, मेरी समझ से उसे सैद्धांतिक रूप से नकारना असंभव। यूनिवर्सलिटी को आप रीडिफाइन कर सकते हैं, करना ही चाहिए, हो भी रहा है। आज की यूनिवर्सलिटी 19वीं सदी 18वीं सदी की यूनिवर्सलिटी नहीं है, जिसमें ये मान लिया गया था कि वेस्ट के अलावा किसी के पास कुछ कंट्रीब्यूट करने को नहीं है। आज तो वेस्टर्न मॉडर्निटी की ट्रेडिशन में ही वो क्रिटिक पैदा हुए हैं, जिनमें ये बताया गया है कि वेस्ट हैज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम एंड इन फैक्ट हैज लर्नड फ्रॉम नॉन वेस्टर्न ट्रेडिशंस एंड सोसाइटी, चाहे वो भारत हो, चीन हो, पश्चिम एशिया हो, कुछ भी।
लेकिन मूल बात जो मैंने आपसे कही, यूनिवर्सलिटी। कोई ना कोई यूनिवर्सल प्रतिमान, कोई ना कोई यूनिवर्सल पैरामीटर होगा, तभी आप विवेक की ऐसी धारणा पर पहुंच सकते हैं जो सहज रूप से लोग स्वीकार करें। अगर आप ये कहें कि विवेक ये है कि गैर यूरोपीय सब बाई डेफिनेशन डीएनए स्ट्रक्चर के लिहाज से गए गुजरे लोग हैं, तो इसे गैर यूरोपीय तो स्वीकार नहीं करें, उन्हें करना भी नहीं चाहिए। तो देयर हैज टू बी एन एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सलिटी। आप यूनिवर्सलिटी को इस तरह डिसमिस नहीं कर सकते। और इसी तरह जब हम कल्चरल वैल्यूज की बात करते हैं, तो ठीक है, हर कल्चर के अपने महत्वपूर्ण वैल्यूज हैं, वो प्रिजर्व किए जाएं, प्रैक्टिसेस प्रिजर्व की जाए, बेशक। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो इस बात पर सवाल उठाते हैं कि लोग कंप्यूटर की पूजा क्यों करते हैं। खूब पूजा करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस मामले में एकदम अलग ढंग से सोचता हूँ। तकनीकी प्रगति जो है वो आपके जो कल्चरल सिंबोलिज्म है, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उनके आड़े कहीं नहीं आती है। क्योंकि इस तरह की बातें करने वाले लोग ये सहूलियत से भूल जाते हैं। भारत में इस तरह की बातें करने का चलन बहुत है। ऐसे लोग बहुत सहूलियत से ये भूल जाते हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स तय करने के लिए मीटिंगें अभी भी चैपल में होती हैं और प्रार्थना के साथ शुरू होती हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि अमेरिकन राष्ट्रपति बाइबल पर ही शपथ लेता है और इंग्लैंड का राजा अभी भी अपने आप को प्रोटेक्टर ऑफ एंग्लिकन चर्च कहता है, या कहती है रानी। इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कंप्यूटर की पूजा करें, कार की पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं। सवाल कुछ और है। सवाल यह है कि आप अपने सोच विचार में तर्क को और दूसरों के साथ अपने व्यवहार में एक बुनियादी समानता की यूनिवर्सल अवधारणा को स्पेस देते हैं या नहीं। एक मित्र ने बहुत अच्छी टिप्पणी की थी, डॉक्टर अतुल ने, कि अनजाने अनुभवों के लिए पद्धति, अनजाने अनुभवों की समझ के लिए पद्धति वैज्ञानिक होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इंसिडेंटली ठीक यही बात जवाहरलाल जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में स्पिरिचुअलिटी की चर्चा करते हुए लिखी है। वो कहते हैं कि हाँ, मैं मानता हूं कि जो दुनिया हमारे सामने दिखती है, इसको छूती हुई एक दुनिया है जिसके बारे में शायद हम कुछ नहीं जानते, और उसे जानने के लिए लोग धर्म का सहारा लेते हैं, दूसरी चीज़ों का सहारा लेते हैं। मैं उस दुनिया को जानने के लिए भी विज्ञान पर ही भरोसा करता हूँ। बिल्कुल सही कहा। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ क्या है? ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि हम वैज्ञानिक पद्धति, विज्ञान, हाँ नमस्ते सुधा, हम लोग वैज्ञानिक पद्धति, विज्ञान एक तरफ और टेक्नोलॉजी दूसरी तरफ, इसके बीच में अंतर करें। ये दोनों परस्पर संबद्ध चीजें हैं, लेकिन एक नहीं। व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? मेथड को समझें। क्या है साइंटिफिक मेथड? साइंटिफिक मेथड की सबसे पहली बात यह है कि एक हाइपोथेसिस है मेरी, एक कल्पना है, उसे मैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए पुष्ट करता हूं। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन, वो पुष्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर वो पुष्ट नहीं होती है तो मैं उसे त्याग देता हूं, पुष्ट होती है तो ठीक है। लेकिन केवल इतना काफी नहीं है। साइंटिफिक मेथड की दूसरी मांग यह है कि जो कल्पना, जो हाइपोथेसिस मैंने पुष्ट की है, वो उन्हीं स्थितियों में, उन्हीं चरणों का अनुगमन करते हुए दूसरा कोई भी व्यक्ति उसे पुष्ट कर सके। यूनिवर्सलिटी इनबिल्ट है साइंटिफिक मेथड।
और तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये कि साइंटिफिक मेथड में एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है फॉल्सिफाइबिलिटी का। हर साइंटिफिक हाइपोथेसिस को गलत साबित किया जा सकता है थ्योरेटिकली। मैंने पिछली बार आप लोगों के सामने अपनी पुस्तक निज ब्रह्म विचार की चर्चा की थी और उस चर्चा का एक बड़ा अच्छा नतीजा ये निकला कि आप लोगों ने दिलचस्पी ली और प्रकाशक महोदय को याद आया कि किताब है और आउट ऑफ प्रिंट है, तो उन्होंने बहुत तेज़ी से, बहुत फुर्ती से, आप लोगों में से कई लोगों ने दिलचस्पी दिखाई, तो उस किताब का दूसरा संस्करण उन्होंने एकदम अभी जल्दी जल्दी में छाप दिया। ये रही निज ब्रह्म विचार, और ये पहले संस्करण से ज़्यादा सुंदर ढंग से, ज़्यादा अच्छे कागज़ पर छपी है। और इंसिडेंटली इसका जो मुखपृष्ठ है वो मेरे अत्यंत आदरणीय मित्र गुलाम मोहम्मद शेख का बनाया हुआ है। खैर, इसके पहले मैंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम है विचार का अनंत। ये मेरे निबंधों का संग्रह है और जो सन 2000 में छपा था। इंसिडेंटली इसका कवर डिजाइन मेरी बिटिया रितंबरा अग्रवाल का किया हुआ है। ये उन्हीं की पेंटिंग है, उसमें छोटी सी थी, अब तो माशाल्लाह नौजवान है, उस समय 10-11 साल की थी और तब उन्होंने ये कुछ अपने रंग संयोजन किया था और जो हमने कवर के तौर पे इस्तेमाल किया इस किताब पर। इस किताब में जो लेख हैं, अगर आप कृपा पूर्वक पढ़ें इन्हें, इन चिंताओं पर मैंने इसमें बात की है। जो मेरे विद्यार्थी हैं, जो मेरे पुराने मित्र हैं या जो पाठक हैं, वो इस बात को जानते होंगे। साइंटिफिक मेथड में एक चीज है फॉल्सिफाइबिलिटी, और जो दूसरे शब्दों में अपनी सीमाओं का स्वीकार। क्वांटम फिजिक्स इसका बहुत दिलचस्प उदाहरण है, साइंटिस्टों के बीच में बहुत चर्चित और लोकप्रिय, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो ये कहता है कि क्वांटम फिजिक्स को मैं अच्छी तरह समझ गया, वो कुछ नहीं समझा। जिसके बारे में नील्स बोर का ये कहना था कि ये वो स्तर है जहां के फिजिक्स पोइट्री की जुबान बोलने लगती है, पैराडॉक्सेस की जुबान बोलने लगती है। लेकिन वहां तक आप पहुंचते एक मेथड के जरिए। तो साइंटिफिक मेथड, और मैं फिर से कहूं कि मैं ये मानता हूं कि मिस्टिसिज्म में और डॉक्टर साकिब साई कह रहे हैं कि ब्रिटिश भारत से आज़ादी के बाद से भारत में इसका व्यापक अभाव रहा है, विचार एक पक्षीय असंतुलित रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि इस एक पक्षीयता और असंतुलन में स्वयं ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सबसे अधिक योगदान है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारत में स्वतः विकसित हो रहे साइंटिफिक टेम्परामेंट और आधुनिकता को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि उसके मार्ग में रोड़े अटकाई, उसे बाधित किया। क्योंकि जैसा मैं आपसे कह रहा हूं बारंबार, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन साइंटिफिक मेथड नहीं है, वो साइंटिफिक मेथड का व्यवहारिक रूप है। साइंटिफिक मेथड एसेंशियली रैशनल क्वेश्चनिंग, हमारी सारी निर्गुण भक्ति कविता रैशनल क्वेश्चनिंग की कविता है, और उसके अलावा भी रैशनल क्वेश्चनिंग, रैशनल कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके आधार पर इन्फेरेंस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से उसकी पुष्टि या अपुष्टि, और साथ में ये स्वीकार कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम इस वर्तमान मोमेंट में नहीं जानते, नहीं जान सकते, और वहां हम स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र को स्वीकार करते हैं। लेकिन वो भी देखिए, असल में क्या है, जैसे कहा जाता है, मैं चूंकि साहित्य का विद्यार्थी हूं, तो साहित्य में ये बात कही जाती है कि किसी भी कन्वेंशन को तोड़ने के लिए पहले उस कन्वेंशन की जानकारी होना चाहिए। टी.एस. एलियट का एक बहुत मशहूर निबंध है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जिसमें उनकी स्थापना रोमांटिक काव्य चिंतन के विपरीत उनकी स्थापना यह है कि पोइट्री इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी, पोइट्री इज एन एस्केप फ्रॉम इंडिविजुअलिटी। लेकिन अगला वाक्य यह है कि इस बात को समझ वही सकता है जिसके पास इंडिविजुअलिटी हो।
इंडिविजुअलिटी से एस्केप करने के लिए इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए। पहले कुछ तत्व होना चाहिए आपकी पर्सनालिटी में। पर्सनालिटी शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, सॉरी, इंडिविजुअलिटी नहीं। आपके पास पर्सनालिटी होनी चाहिए जिससे आप एस्केप कर सकें। कुछ है नहीं तो एस्केप कैसे करेंगे? ना आपके पास अपनी सोच है, ना बुद्धि है, मूर्ख हैं आप, जड़ हैं, फिर कह रहे हैं कि हम पर्सनालिटी से एस्केप कर रहे हैं। इसीलिए एलियट ने कहा कि फर्स्ट देयर मस्ट बी सम पर्सनालिटी टू एस्केप। सिमिलरली, yes, we can talk of the limitations of scientific method, but first we must understand scientific method, and we must realize the scientific method is not confined to laboratory, it's not confined to technology. It's, जैसा नेहरू जी का प्रिय शब्द था, टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट। मित्रों, समय बहुत हो गया, बातचीत ये लंबी चलेगी, और मैंने जैसा आपसे कहा कि चूंकि आप लोगों ने इसमें दिलचस्पी ली है, खुद मेरी बहुत गहरी दिलचस्पी है इन चीज़ों में, और सच ये है कि तात्कालिक राजनीतिक घटनाओं पर टिप्पणी वगैरह मैं करता रहता हूँ, लिखकर भी, बोलकर भी, लेकिन मैं उन तमाम सारी तात्कालिक राजनीतिक घटनाओं के मूल तत्व को समझने की कोशिश करता हूँ। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो भावना, आस्था, ये सब चीज़ें होती हैं और इनके नाम पर जो कुछ होता है, उसे एक प्रॉपर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में रख कर देखने की ज़रूरत है। मैं इस समय वही कोशिश कर रहा हूँ, पिछले कई दिनों से कर रहा हूँ, इस समय थोड़ा व्यवस्थित रूप से कर रहा हूँ, और इसलिए ये लाइव जनरली अब कुछ दिन इन्हीं मुद्दों पर चलेगा, और मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, और इसमें अगर आप लोगों के इनपुट मुझे मिलते रहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। और वैसे तो मुझे अपना काम करना ही है, इनपुट मिले ना मिले, जो मुझे करना है वो मैं करूँगा, लेकिन अगर आप लोगों से बातचीत का कुछ मुझे मिलेगा तो अच्छा लगेगा। मैंने जो दो एक बातें आज उठाई, एक सवाल और ये इन्होंने सत्यार्थ नहीं उठाया था, क्या स्पिरिचुअलिटी एक डिल्यूजन है? असल में मैं इस पर आज बात करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात को मुझे अगले सप्ताह के लिए स्थगित करना होगा, क्योंकि बहुत समय हो गया, आप लोग भी ऊब चले होंगे, पौन घंटा हो गया है, और इस पर हाँ विवेक, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी शब्द से प्रॉब्लम है तो छोड़ दीजिए उसे, मुझे कोई हर्ज नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप स्पिरिचुअलिटी शब्द का प्रयोग करें ना करें, लेकिन जो कंसर्न है, जो मैंने कामू की याद दिलाई थी, द ओनली रियल फिलोसफिकल प्रॉब्लम इज दैट ऑफ सुसाइड, जो मैंने मार्क्स को याद किया था, जो हमारी सारी निर्गुण भक्ति परंपरा में लगातार एक सवाल है, भीतर बाहर, कैसे कहूं इसको, भीतर कहूं तो अधूरा है, बाहर कहूं तो भी अधूरा है। ये जो फील है, ये जो एंग्स्ट है, वेदना है, प्लीज गिव इट अ नेम। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी शब्द पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे अध्यात्म शब्द से कोई आपत्ति नहीं, अगर आपको है तो आप चुनिए, लेकिन इसको नकार नहीं सकते, ये डिल्यूजन नहीं। डिल्यूजन ये तब है जब इसको एड्रेस करने का एकमात्र जरिया धर्म को मान लिया जाता है। दैट इज प्रिसाइसली द जिस्ट ऑफ माय आर्गुमेंट, कि आध्यात्मिकता को एड्रेस करने का, उसे आर्टिकुलेट करने का एकमात्र जरिया धर्म नहीं। इसी को मैंने कहा धर्मेतर अध्यात्म, धर्म के बाहर अध्यात्म की संभावनाएं हैं, दे नीड टू बी एक्सप्लोर्ड।
आप अध्यात्म की जगह कुछ और कह लीजिए, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन यू कैन नॉट डिनाई दैट वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, ह्यूमन कॉन्शियसनेस का एक अनिवार्य हिस्सा है। और ये संयोग नहीं है, ये कोई अटपटी बात नहीं है कि इसमें जितनी गहरी इंसाइट साहित्य की है, अन्य विधाओं की नहीं। रिचर्ड रॉल्टी बहुत जाने माने फिलोसफर हैं, उनका एक वाक्य बहुत मार्के का है कि फिलॉसफी सवाल उठाती है, उत्तरों की खोज के लिए उसे कविता के ही पास जाना है। कविता मतलब क्रिएटिव एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, लिटरेचर। और ये केवल यूरोप की बात नहीं है, केवल आज की बात नहीं। अगर आप हमारी अपनी भारत की सांस्कृतिक परंपरा को देखें तो ऋग्वेद का वो नासदीय सूक्त, फिलॉसफी हो या ना हो, अव्वल दर्जे की पोइट्री जरूर, जो ये कहता है कि सृष्टि के रहस्य को संभवतः इसका अध्यक्ष भी नहीं जानता। ये बहुत ही मार्मिक रिकॉग्निशन ऑफ द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज एंड येट द एडवेंचर ऑफ ह्यूमन नॉलेज। इन चीजों को नहीं लगा सकते। हम इस बात पर ध्यान दें, जो मैं अभी कह रहा था कुछ देर पहले, आस्था, भावना और विवेक के सह संबंधों के बारे में बात करते हुए, असली समस्या एक तरह से देखें तो स्वतंत्रता की समस्या है, जिम्मेवारी की। स्वाधीनता कोई बहुत आसान चीज नहीं है। स्वाधीनता अकाउंटेबिलिटी है। जैसा मैंने आपसे कहा कि द वर्ल्ड स्टार्टेड विद एन एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस, और पिछले किसी लाइव में मैं आपको याद दिला चुका हूं इमैनुअल कांट की, कि एनलाइटनमेंट का मतलब है गार्डियनशिप से बाहर आना। जब आपके अच्छे बुरे के लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है, आप जिम्मेवार हैं। आज से 50 साल पहले मैं मोहल्ले में कोई झगड़ा कर रहा हूं तो शायद माय फादर वुड हैव टेकन केयर ऑफ इट। आज संभव नहीं है। मैं खुद जिम्मेवार हूं। मेरा बेटा या बेटी या उस उम्र के या उससे भी कम उम्र के आपके बच्चे या किसी कोई भी बच्चे, नौजवान, अगर वो स्वाधीनता चाहते हैं, जो कि वो चाहते हैं, तो उन्हें अपने किए की जिम्मेवारी भी लेनी होगी। और ये बात केवल रोजमर्रा की जिंदगी, केवल हाँ सुधेंदु जी, जानकारी के साम्राज्यवाद की जो आप बात कर रहे हैं, इस पर मैं लगातार सोचता रहा हूँ, काम करता रहा हूँ। कृपा करके आप मेरी पुस्तक अकथ कहानी प्रेम की पढ़ें, उसमें इस पर काफी बात की गई है। तो जिम्मेवारी स्वाधीनता के साथ आती है। मित्रों, 19वीं सदी में लिखा गया एक उपन्यास है, ब्रदर्स करामाजोव, दास्तायेवस्की का बृहद उपन्यास है, लगभग 1500 पृष्ठों का। थोड़ा समय निकाल के उसे पढ़िए, और पूरा उपन्यास पढ़ने का समय ना हो तो उसका तो जो ग्रैंड इंक्विजिटर का प्रसंग है उसे जरूर पढ़िए। ग्रैंड इंक्विजिटर उस उपन्यास के चरित्र इवान की एक कल्पना है या एक विजन है। वो उस विजन में वो सब देखता है, और उस विजन में होता ही है, इंक्विजिटर तो आप लोग समझते ही होंगे। इंक्विजिशन मध्यकालीन यूरोप में चर्च द्वारा गठित वो संस्था थी जो हेरेटिक्स को डिसिप्लिन करती थी, यानी हेरेटिक्स को सजा देती थी। जो लोग रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ जाते थे, उन्हें क्रूरतम सजाएं, कठोरतम सजाएं और मृत्यु दंड, ये सब करने वाले डिपार्टमेंट का नाम था इंक्विजिशन। तो इस फैंटेसी में, इवान की फैंटेसी में या दास्तायेवस्की की फैंटेसी में, ग्रैंड इंक्विजिटर के सामने जीसस क्राइस्ट पेश किए जाते हैं, और जीसस क्राइस्ट
को बंद कर दिया जाता है ग्रैंड इंक्विजिटर के आदेश पर, और फिर वो उनसे जेल में मिलने जाते हैं, ग्रैंड इंक्विजिटर महोदय। और वो लंबा मोनोलॉग है ग्रैंड इंक्विजिटर का, मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं तो 10-15 पेज का वो मोनोलॉग होगा। उसका एक एक वाक्य नश्तर की तरह चुभता है। दास्तायवस्की, आर्ग्यूएबली द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर एवर रोट, जरूर पढ़िएगा उसे। ग्रैंड इंक्विजिटर जीसस क्राइस्ट से कहते हैं कि तुमने मनुष्यों के साथ बहुत बुरा किया, तुमने उन्हें फ्री विल दी, तुमने उन्हें सोचने की, काम करने की स्वाधीनता दी, तुमने उन्हें विवेक दिया। हमने बड़ी मेहनत से उन्हें इससे मुक्त किया है। अब वे चर्च के प्रति पूरी आस्था रखते हैं, उनकी भावनाओं पर चर्च का कंप्लीट कंट्रोल है, और वो खुद सोचने विचारने की मुसीबत से मुक्त हो चुके हैं। इसलिए अब तुम जाओ यहां से, और दोबारा आए अगर दुनिया में तो तुम्हारी खैर। गुलामी का आनंद बहुत जबरदस्त होता है। खुद ना सोचना पड़े, कोई और मेरे लिए सोच दे, और मुझे टेलीविजन से, सोशल मीडिया से, कहीं से भी बना बनाया मिल जाए, और उसमें उसे चीखने चिल्लाने लगूं, क्योंकि मुझसे बाहर तो कुछ मतलब नहीं है मेरे होने का। बस मुझे तो अपना खाना है, पीना है, मस्त रहना है। सोशल कंसर्न के नाम पर गाली गलौज और हिंसा करने पर्याप्त है। पैगंबर की शान में गुस्ताखी हुई, इसलिए मैंने सर काट दिया, मेरा जीवन सार्थक हो गया, क्योंकि मुझे सोचने समझने की जरूरत ही नहीं। ग्रैंड इंक्विजिटर जीसा मसीह पर आरोप लगाते हैं कि तुमने मनुष्यों में सोचने की बुरी आदत डाली, और इसलिए अब तुम्हें मैं बैनिश करता हूं, लौट कर मत आना। पढ़िए उसको दोस्तों। आस्था और भावना बहुत अच्छी चीजें हैं। विवेक के बिना वो त्रिवेणी अधूरी है। अभी पिछले दिनों का एक उदाहरण आपको याद दिलाऊंगा, अगर इंटरनेट पर आप अभी भी देख सकते हैं। एक सज्जन है, अब तो उन्होंने कैलाश नाम का अपना देश बना लिया है। वो अपने भक्तों के बीच प्रवचन कर रहे हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं रोज फ्लैग होस्टिंग इतने बजे करता हूं। आज सुबह मुझे उठने में देर हो गई, तो मैंने सूरज को आदेश दिया कि 20 मिनट बाद उगना। सूरज ने मेरे आदेश का पालन किया, और जब मेरी फ्लैग होस्टिंग हो गई तभी सूर्योदय हुआ। वहां बैठे उनके भक्त तालियां बजा रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, जय 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 कर रहे हैं। वो सब पढ़े लिखे लोग, क्योंकि प्रवचन ही अंग्रेजी में चल रहा है। हिंदुस्तान में जो अंग्रेजी बोल और समझ सकता है वो बाई डेफिनेशन पढ़ा लिखा है। जरूरी नहीं कि बाई डेफिनेशन समझदार और विवेकवान भी। अंग्रेजी पढ़ा लिखा होना विवेकवान होने की गारंटी हरगिज नहीं। ये उस वीडियो क्लिप में दिख जाता है। वो हजारों लोग वाह वाह कर रहे हैं। उस पर, उस वीडियो पर नीचे किसी ने कमेंट कर दिया कि यार ये क्या बेतुकी बात है, तो उसे गालियां भी दे रहे हैं। ये लोग अपना विवेक इस हद तक त्याग चुके हैं कि नहीं, ये एहसास नहीं है कि सूरज का उगना और डूबना केवल एक लैंग्वेज है, मेटाफर ऑफ लैंग्वेज है, और वो धरती के घूमने पर निर्भर करता है। इस समय भारत में रात है, यूएसए में दिन है। सूरज कहीं ना उगा है ना डूबा है। इन लोगों को यह एहसास नहीं है कि धरती का घूमना 20 मिनट तो दूर की बात है, 20 नैनो सेकंड के लिए रुक गया तो महाप्रलय हो जाएगी। सौर मंडल का सारा संतुलन खत्म हो जाएगा। लोग तालियां बजा रहे हैं।
ये आस्था, ये भावना खतरनाक है। और मैं कोई राजनीतिक बात फिलहाल नहीं कर रहा कि देश के लिए कितनी खतरनाक है, विदेश के लिए कितनी खतरनाक है, वो बात मैं नहीं कर रहा। आपके खुद के व्यक्तिगत विवेक के लिए इस तरह की आस्था, इस तरह की भावना कितनी खतरनाक है। हाँ नारायण जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, का पुरुष महापुरुष, ठीक याद आया आपको। हाँ बाजे ठीक का यूएस में वाकई दिन है, 4 बरस की तारीख, तवील रात के बाद। तारीख के साथ तवील भी जोड़ दीजिए इसमें। तो दोस्तों, बेसिक जिज्ञासा, क्वेश्चनिंग, सवाल, जो कॉमन सेंसिकल जिन्हें आप कह सकते हैं, जो एक बिल्कुल एम्पिरिकल सवाल है। मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं बहुत महान व्यक्ति हूं, आप मुझे प्रणाम करें, मेरा सम्मान करें, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं किसी जाति में जन्मा हूं, या मेरी रंगत ऐसी है, या मैं फलानी जुबान बोलता हूं, सिर्फ इसलिए मुझे अधिकार प्राप्त है कि आपसे चरण छुआने का या आपका सजदा कबूल करने का? नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक विवेक की बात है। दोस्तों, फिर से दोहराऊं अपना ये वाक्य कि भावना, आस्था और विवेक ये मनुष्य चेतना की एक तरह की त्रिवेणी है। इनमें से एक का भी ना होना मनुष्य के अधूरे होने का प्रमाण है। हमें तीनों की जरूरत है, भावना की, आस्था की और विवेक की। ये बातचीत मैं जारी रखूंगा, अगले सप्ताह इसी बातचीत को जारी रखेंगे। कुछ निश्चित रूप से, यही तो कह रहा हूं, आस्था कुछ हद तक मनुष्य को विवेकहीन करती है, वही तो समस्या है। इसीलिए ऐसी आस्था और भावना नहीं चाहिए जो विवेक से डरती हो या विवेक को धमकाती हो। दैट्स प्रिसाइसली द पॉइंट। तो जो कुछ सवाल या टीका टिप्पणी पिछले 2 लाइव्स में हुई थी, उनमें से 2-1 को मैंने एड्रेस किया, और बाकी को अगले सप्ताह तो शायद लाइव कर ही ना पाऊँ, दिवाली है, तो उससे अगले सप्ताह करेंगे। और इस बीच में आप लोग अगर और कुछ टिप्पणियाँ दें, कुछ सवाल दें, तो अपनी सोच को और साफ करने में मुझे मदद मिलेगी। और यकीनन मैं उन सवालों पर, उन टिप्पणियों पर इस लाइव के दौरान, यानी जो जब भी अगला लाइव करूँगा उसमें मैं उस पर बात करूँगा। बहुत समय मैंने लिया मित्रों आपका, और ये कहते कहते कि बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया, फिर भी मैं 1 घंटा ले ही गया। माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, और कोशिश करूँगा अगली बार से कि कम समय में अपनी बात खत्म कर सकूँ। आप लोगों ने सुना इतने ध्यान से, इतने प्रेम से, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। नमस्ते।